वर्टिकल मेन्यूज हमने बनाने देखे थे, नेविगेशन मेन्यूज। आज जो एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं वो सारे हॉरिजॉन्टल नेविगेशन मेन्यूज के हैं और उसको भी डिफरेंट टाइप से स्टाइल करने का है। सबसे पहला बिल्कुल सिंपल सा हमारा मेन्यू है। तो हमने आपको बताया ही था कि अगर आपको बहुत ही मतलब हॉरिजॉन्टल अगर रखना है तो लिस्ट टाइप तो आप नन ही देंगे। ऑब्वियसली हमने वर्टिकल में भी ऐसे किया था। और मार्जिन पैडिंग या तो आप दीजिए ही नहीं और नहीं है तो यहाँ से 0 कर दिया है। और एल टैग के लिए जो लिस्ट एलिमेंट्स हैं हमारे, उनके लिए डिस्प्ले टाइप क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने इनलाइन कर दिया है। हॉरिजॉन्टल मेन्यूज देने के लिए हमने इसको इनलाइन किया हुआ है। और ये फाइल हमारी ऑलरेडी सेव है, तो एक्सप्लोरर विंडो से फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और वहाँ से इसको रन करके हम देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा बना हुआ है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस ये चीज़ सिंपल ऐसे रखी हुई है। तो ऐसे लिखने के लिए नॉर्मली क्या है कि आपको टेबल में लिंक बनाने पड़ते हैं। अगर केवल HTML का आप यूज़ करती तो आपको केवल टेबल में लिंक बनाने पड़ते, टेबल बनाते और तब लिंक बनाते, आपने बनाए भी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप इनलाइन अगर कर देंगे और आप लिस्ट स्टाइल टाइप नन दे देंगे तो एल एलिमेंट्स की स्टाइलिंग करके आप ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। ऑल्दो ये लिंक्स केवल यहाँ पे जनरेटेड है, हम कहीं पहुँचेंगे नहीं क्योंकि हमने कोई कनेक्शन नहीं बनाया हुआ है। लेकिन इस तरह से इनकी स्टाइलिंग की हुई है। आप क्लिक करेंगे और वाकई में अगर ये फाइल के साथ कनेक्टेड होंगे तो आप इजीली अपनी अप्रोच बना सकती हैं इन फाइल्स को। तो इसके लिए कोई खास यहाँ पे काम नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा आपको टैगिंग करके दिखाई गई है। ये है। इसी में फिर और फर्दर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वन बाय वन फाइल्स में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ फाइल्स पहले खोल लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट उसकी तरह से यहाँ पे किया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि हमने इसको ओवरफ्लो दे दिया है। वहां पर हम ओवरफ्लो रखते थे तो हम उसमें क्या करते थे, ऑटो करते थे। यहाँ पर हमने ओवरफ्लो को हिडन किया है। और उससे क्या होगा कि जितने भी लिंक्स हैं उनको हम एक बैकग्राउंड कलर भी दे रहे हैं यहाँ पर। ये तो हमने केवल ओवरफ्लो हिडन किया है केवल अपने यूएल टैग के लिए। एल टैग के लिए हमने फ्लोट क्या करा है, फ्लोट स्टाइल दिया है और वो लेफ्ट में दिया है। और बैकग्राउंड में कलर हम देना चाहते हैं, जैसे ये होम न्यूज कॉन्टैक्ट हमारे जो लिंक्स बने हुए हैं इन पर बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी यहाँ पर ब्लैक ब्लॉक में डाल दी है। बैकग्राउंड के लिए हमने यहाँ पे कलर दे दिया है कोई भी। और पैडिंग यानी दोनों के बीच में जो हमारे लिंक्स बने हैं उनके बीच में जो गैप होगा, टेक्स्ट के बीच में और ब्लॉक के बीच में गैप जो होगा वो 8 पिक्सल्स का डाला हुआ है। देखते हैं इसको। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा एक बैकग्राउंड बन गया है हमारा। लेकिन ये बैकग्राउंड मतलब इनके बीच में 8 पिक्सल्स का गैप आ रहा है, पैडिंग डाली हुई है। पर ये जो लिंक है, अगर केवल यहाँ होम लिखा होता तो सिर्फ एक लिंक के लिए मतलब इंडिविजुअली ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है सब पे। ये कोई एक बड़ी सी स्ट्रिप नहीं बनी है ग्रे कलर की, ये सभी लिंक्स का अपना एक बैकग्राउंड कलर है। और वो एक स्ट्रिप के फॉर्म में दिख जरूर रहा है लेकिन यहाँ पर सिंगल इंडिविजुअल यहाँ पर सबको अलग अलग एक बैकग्राउंड कलर हमने दिया है। लेकिन यही चीज अगर हम एक स्ट्रिप के फॉर्म में देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। देखिए, पिछली फाइल को अगर आप देखें और इसको देखें तो यहाँ पर पूरी एक लंबी सी ग्रे कलर की स्ट्रिप आ रही है और ये चीज आपने की है। तो अब हम दोनों को देखते हैं यहाँ पर अपने नोटपैड में कि हमारा जो प्रीवियस वाली फाइल थी उसमें तो हमने ब्लॉक प्रॉपर्टी डाल रखी है, पैडिंग दे रखा है, बैकग्राउंड कलर दे रखा है और एलाइड एलिमेंट्स को हमने फ्लोट इज इक्वल टू लेफ्ट कर रखा है। लेकिन जब हम पूरी ग्रे कलर की स्ट्रिप डाल रहे हैं तो वहां पे हमने क्या किया है, सब कुछ वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। एल में हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम किसको दे रहे हैं, बैकग्राउंड कलर अपने यूएल टैग को दे रहे हैं। तो वही कलर जो है आपका वो पूरी स्ट्रिप पे दिखाई दे रहा है। तो बस वो कलर वहां से उठा करके यहाँ पर रख दिया है और बाकी सब कुछ एज इट इज ही है, कोई चीज डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से पूरी स्ट्रिप पे दिखने लगता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर कि आप कैसा देखना चाहते हैं, आप पूरी स्ट्रिप पे देखना चाहते हैं या आप इतना ही रखना चाहते हैं जहां तक आपके लिंक्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ यूएल टैग के अंदर देना होगा और यहाँ पे एल टैग के अंदर आपको देना होगा। मैम ओवरफ्लो से क्या होगा?
ओवरफ्लो से होता है। अच्छा हाँ, ओवरफ्लो से एक बात ये भी याद आई, कल वाला आपका एक डाउट था। तो कल वो फाइल में इसलिए हो रही थी प्रॉब्लम कि हमने उसको जो है साइज पूरा नहीं दिया था। साइज हमने शायद उसका 25% या कुछ का रखा था, उसको 100% कर देंगे तो वो आपका पूरा दिखाई देगा। वो टेक्स्ट पे जा रहा था ना, टेक्स्ट के पीछे, टेक्स्ट पीछे चला जा रहा था उसके। एक सेकंड में दिखा भी देती हूँ, मैंने तो सही भी कर दिया है। फाइल का नाम वी से था शायद, क्या था, नेविगेशन मेन्यू, मेन्यू थे शायद एम, लास्ट फाइल थी शायद 6, मेरे ख्याल से ये था। ऊपर देख लेते हैं। ये है ना, तो ये जब हमने इसको 100% साइज नहीं दिया हुआ था, तो इस वजह से क्या हो रहा था कि ये आपका यहाँ पर पीछे चला जा रहा था। ये फाइल मेरी नहीं थी वैसे, मैंने ये दूसरी फाइल बनाई है। मेरी फाइल थी ये वाली, मेन्यू 5 थी, ये वाली है ना, ये नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिखा हुआ था और कुछ कंटेंट में लेके आई थी कहीं से, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया था नेट से उठा करके। मगर ये था कि हम जब इसको वो कर रहे थे तो ये हमारा पीछे चला जा रहा था। अब इसी को हमने जब किया चेंज, तो हम आपको दिखा दें यहाँ पे, ये मेन्यू 5 वाली फाइल है हमारी। ये थी, तो ये जो है हमने इसकी हाइट 100% कर दी थी। पहले हमने इसकी हाइट 100% नहीं की हुई थी, तो इस वजह से टेक्स्ट पीछे जा रहा था। वो हाइट हमने ध्यान ही नहीं दिया कि इसको 25% या कुछ ऐसे करके रखा था, तो इसलिए वो नहीं हो रहा था। बस इसको 100% कर दिया तो ये चीज़ हो रही थी। ओवरफ्लो का मतलब ये है, ये तो हो गया आपके कल की बात हुई। ओवरफ्लो का मतलब ये है कि जो हमारा टेक्स्ट है, जैसे हम मतलब जाता है तो अगर वो प्रॉपर, मतलब ये कहते हैं कि रैपिंग के लिए एक तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं कि जो हमारे टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में भी ना जाए, और अगर वो लिमिट से बाहर जा रहा है तो वो एक्सीड ना करे, वो हाइड हो जाए, छुप जाए। तो एक्चुअली छुपने का मतलब ये नहीं कि वो दिखता नहीं है, दिखता है लेकिन प्रॉपर तरीके से दिखाई देता है, वो बाहर नहीं जाता, मतलब अपने कलर से। या जैसे कभी कभी होता है कि पैडिंग बहुत ज्यादा कोई दे देता है तो वो बाहर जाने लग जाता है, तो उससे बाहर ना जाए, इसके लिए ओवरफ्लो को हम हाइड कर देते हैं। तो ये हमारा है 6 फाइल थी, ये हमने देखी ली है शायद। 6, हाँ ये, नहीं सॉरी, इन दोनों को हम क्लोज कर देते हैं। सभी ले लेते हैं यहाँ से। एच मेनू 3 हो गया है, ठीक है, फोर्थ बताना था आपको। अब नेक्स्ट है हमारा, और इसमें क्या है, जैसे अभी आपने पिछले में देखा पूरी स्ट्रिप थी, एक बैकग्राउंड ब्लैक कलर का आप दिखाना है अगर, तो यहाँ पर कलर चेंज कर दिया बस। और जो बैकग्राउंड दिखाना है वो तो उसका कलर दिया ही है, लेकिन जो मेन्यू उसके ऊपर दिख रहा है उसका कलर भी अगर हम डिफरेंट रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर अभी हमने इसके पहले जो फाइल देखी, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है ये वाली, बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर लिंक का कलर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कलर भी कोई और आए बैकग्राउंड में, मतलब कलर जो भी है, और लिंक को भी हम अलग कलर देना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम कलर भी स्पेसिफाई कर देते हैं, जो कि हमने यहाँ दिया हुआ है। देखिए, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे यूएल को दे दिया है क्योंकि पूरी स्ट्रिप दिखानी है, और एल के ए टैग में जो हमने डाला है, तो वहाँ पे टेक्स्ट को कलर दे दिया है व्हाइट। इस तरह से हमने किया हुआ है। अब इसको हम यहाँ कर रहे हैं, और हॉवर ओवर करने पर भी बैकग्राउंड का कोई कलर हमने अलग से दिया हुआ है। अब हम इसको फाइल को देखेंगे, ये है हमारी ये वाली फाइल। तो देखिए जो कलर है बैकग्राउंड में आ रहा है, और यहाँ पर जो है पूरी की पूरी स्ट्रिप बनी हुई है। अब ये वो लिंक वाला कलर नहीं आ रहा है, जैसे ब्लू कलर का डिफॉल्ट कलर जो था, लिंक था, तो वो नहीं दिख रहा है। हालांकि बने सब अभी भी लिंक है, आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप किसी ना किसी फाइल पे ही पहुंचेंगे। तो अगर आप चाहें तो एल टैग के अंदर डालना होता है, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट कलर लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर भी कलर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा एक और स्टाइल है इसमें, इसमें बस एक्टिव के लिए और नॉट एक्टिव के लिए भी दिया हुआ है कि एक्टिव हो तब कैसा हो, और नॉट एक्टिव है तो कौन सा कलर हो। मतलब स्पेसिफिक हमने कर दिया, जैसे हमने वर्टिकल में किया था। लगभग सारी चीजें वही हैं, बस हॉरिजॉन्टल की जगह ये आपका वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे हमने दे रखा है कि नॉट एक्टिव के लिए तो जितने भी इनएक्टिव होंगे हमारे, वो वाले उसका कलर अलग होगा, और जो एक्टिव होगा उसका कलर डिफरेंट किया हुआ है।
ये देखिए, है ना, ये है। अब ये हमारा एक्टिव वाला है और इसकी हमने क्लास बनाई होगी एक्टिव, और बाकी जो है ये हमारे इनएक्टिव हैं। ये देखिए, यहाँ जाते हैं, ये हमारा नॉट एक्टिव और बाकी एक्टिव है। तो सबसे पहले वाले को देखिए, होम को हमने यहाँ पे क्लास दे रखी है एक्टिव, और उसी के लिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि इसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, और बाकियों के लिए जो है वो अलग से यहाँ पे डाल रखा है कि जो नॉट एक्टिव है उनका बैकग्राउंड कलर ये हो जाए। तो आप जो भी कलर देना चाहें, जैसे मैं आपको चेंज करके दिखा सकती हूँ कि हम मान लीजिए यहाँ पे क्या देते हैं, ये लो सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, ये देखिए, ये बैकग्राउंड कलर इनका येलो हो गया, है ना। तो थोड़ा एब्सर्ड लग रहा है, इसलिए मतलब येलो इसीलिए दिखा दिया कि एकदम आपको साफ साफ दिखाई दे कि हाँ कलर चेंज हो रहे हैं। तो ये है, जो भी आप देना चाहें वो कलर आप दे सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है क्या रखना चाहते हैं आप। तो इस तरह से भी हम रख सकते हैं। इससे पहले फाइल में हमने ये नहीं किया था, उसमें वो सिंपल था, एक्टिव और इनएक्टिव के लिए कोई हमने स्टाइलिंग की नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेन्यू जो है उसमें क्या है, उसमें देख लेते हैं एक बार। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सारा पूरा एक हमने बना रखा है लिस्ट, और ये लास्ट में हमने यहाँ पर एक रख रखा है। तो अगर कोई ऐसी हम लिस्ट बनाना चाह रहे हैं जिसमें लास्ट में हम उसे रख रहे हैं और उसका कलर डिफरेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम आएंगे अपनी फाइल में, दिस वन। तो यहाँ पे हमने किया हुआ है, इसके लिए हमने क्या काम किया है, यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वही है, वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है एक तो टेक्स्ट अलाइन कर रखा है हमने सेंटर, हालांकि टेक्स्ट अलाइन सेंटर ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले ब्लॉक है। और यहाँ जो है देखिए, जो बस मेन चीज़ हमने जो की है उसके लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, टैगिंग की हुई है। ऊपर तो सब कुछ वही है, लेकिन जो लास्ट वाली क्लास थी हमारी, मतलब जो हमारा लास्ट वाला हेडिंग था अबाउट, उसको हमने पहले तो यहाँ पे कह दिया फ्लोट इज इक्वल टू राइट, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम राइट हैंड पे चला गया, और उसी को हमने क्लास दे दी। पहले वाले को ना देकर के अभी तक यूजुअली हमने क्या किया है कि फर्स्ट लिंक को क्लास दी है, लेकिन यहाँ पे हमने लास्ट वाली लिंक को क्लास दी है, और उसके लिए उसका फ्लोटिंग प्रॉपर्टी डिसाइड किया, और वही सब कलर लगा के रखे, कलर कोई चेंज नहीं किए। तो इस तरह से जो है वो एक्सट्रीम राइट हैंड पे दिखाई दे रहा है, और क्योंकि उसको एक्टिव क्लास दी है तो एक्टिव वाली प्रॉपर्टीज उसी के ऊपर अप्लाई हो रही है। ये सिर्फ हमने किया है, तो देखिए इसको इस तरह से दिख रहा है, ये फ्लोट इज इक्वल टू राइट कहने की वजह से यहाँ पे आया है, और यही हमारा डिफरेंट कलर के साथ भी हमको दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा, सेव करेंगे, ये देखिए इसमें क्या है, पार्टीशन दिख रहा है, ये बीच में आपको ऐसे बार जैसी दिखाई दे रही है, यहाँ पर डिफरेंट दिख रहा है। ये है, इसको सबसे राइट हैंड पे दिया हुआ है, और इनेबल इसको किया हुआ है, मतलब डिफरेंट इसको दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब एक्टिव क्लास तो यही रही होगी, और इसको जो है हमने फ्लोटिंग प्रॉपर्टी दी होगी, और ये डिफरेंट बार से जो है डिस्टिंग्विश भी हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया हमने, ऊपर तो कुछ खास काम है ही नहीं, ये क्लास हमारी एक्टिव होम वाली रही, और इसको हमने अलग से फ्लोट इज इक्वल टू राइट दिया हुआ है, बस बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कहीं कोई चेंज नहीं है आपका, और कोई चेंज नहीं है। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है ये बॉर्डर, एल टैग को बॉर्डर दे दिया, वो जो आपको दिख रही है बार सी दिख रही है व्हाइट कलर की, वो इसीलिए दिख रही है क्योंकि बॉर्डर दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पे बॉर्डर आए हमारे लिस्ट एलिमेंट के, कितना कैसा है, 1 पिक्सल का आए, किस कलर में आए, इस कलर में आए। अभी 1 पिक्सल की जगह में हम इसे 2 पिक्सल कर देते हैं, सेव करेंगे, अपने वेब पेज पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए ये लाइन टिक हो गई, है ना। इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। वाइट, कलर यही दे रहा है, मतलब कोड वाले कलर एक्सेप्ट कर रहा है, कोड वाला कलर कोई और नहीं है। देखिए, है ना, तो लाइन की थिकनेस सबकी बढ़ती चली आ रही है। तो राइट हैंड पे बॉर्डर दिया है, इसीलिए राइट हैंड पे डिस्प्ले हो रहा है, और उसकी प्रॉपर्टीज हमने लगा दी।
नेक्स्ट है हमारा देखिए, बैकग्राउंड को भी कुछ कलर दिया है और ऊपर हमारी नेविगेशन बार बनी हुई है, उसमें तो कुछ खास नहीं है, मतलब ये तो चीज़ हम पहले कर चुके हैं। मगर अब देखिए इसका मेन जो इफेक्ट है वो क्या है, ये स्क्रॉल बार अपनी जगह पर है, सॉरी नेविगेशन बार अपनी जगह पर है, लेकिन जब हम स्क्रॉल करेंगे देखिए तो बैकग्राउंड में टेक्स्ट इस तरह जाता रहेगा। इसका मतलब दो चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि आपको टेक्स्ट इतना लिखना है कि आप स्क्रॉल कर सकें, ऐसा नहीं कि 2-3 लाइन लिख के नहीं आना है। तो टेक्स्ट थोड़ा बहुत लिखेंगे तभी आप उसे देख पाएंगे कि स्क्रॉलिंग करना पॉसिबल हो, तो भी आप देख पाएंगे कि हाँ टेक्स्ट आपका मूव कर रहा है। तो ये आपको रखना है इस तरह से। तो ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट किस तरह से देना है, जैसे कि आपकी जो टॉप नेविगेशन बार है वो अपनी जगह पर फिक्स है, स्टिल है, लेकिन बाकी का सारा जो डेटा है वो आपका स्क्रॉल हो रहा है। तो उसमें देखिए आपको शुरुआत से ही यहाँ पे काम करना होगा। पहले बॉडी टैग के लिए ही हमने यहाँ पे मार्जिन 0 दे दिया है। लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ये तो हमारा ऑलरेडी इतना तो पहले से था, बैकग्राउंड के लिए हमने कोई भी कलर दिया, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या किया है, पोजीशन फिक्स कर दी है। तो देखिए आपको पहले से पता है कि जिसको आप फिक्स कर देंगे, हमने आपको दिखाया था बैकग्राउंड इमेज को आप फिक्स कर देते हैं तो वो मूव नहीं होता है ना। तो यहाँ पर हमने उसे फिक्स कर दिया, इसका मतलब हमारी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है यानी जो हमारे लिंक्स हैं वो फिक्स हो गए और उनकी विड्थ 100% कर दी। फिर ये तो हमें फ्लोट लेफ्ट है, ये सब कुछ खास यहाँ पे नहीं आया है, बाकी ये भी इसमें कुछ नहीं है, फॉन्ट का कलर वलर दे दिया है। ये तो हमने अपना वही लगाया हुआ है नॉर्मल, वही सब कलर चेंज किया हुआ, मतलब स्टाइल की हुई है। बस यहाँ पर क्या किया है अब, जो ये भी सब सिंपल है, फर्स्ट को क्लास दिया है। जब हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उस टेक्स्ट को हमने div ब्लॉक में लिखा हुआ है, जिसमें हमने यहाँ पर उसको भी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है। जैसे सबसे पहले तो हमने उसकी पैडिंग की हुई है 20 पिक्सल्स की, मार्जिन टॉप कर दिया है, 30 पिक्सल्स का मार्जिन दिया है, यानी ऊपर से 30 पिक्सल्स लीव करके लिखना शुरू करें। एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है और हाइट दे दी है 1500 पिक्सल्स, मतलब पूरे स्क्रीन पे देखने के लिए हमने उसे 1500 पिक्सल्स की हाइट दे दी है। बस बाकी तो फिर हमने H2 टैग्स का यूज किया हुआ है, H1 और H2 का, और फिर यहाँ पे केवल एक ही लाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप ये करेंगे तो बेसिकली वो जो फिक्स है अपनी जगह पर, वो पोजीशन फिक्स करने की वजह से आपका जो है आया है, और जो कंटेंट आपका दिख रहा है इधर की तरफ, वो उसकी इस स्टाइलिंग की तरफ से आपको यहाँ पर मिला है, ये जो कंटेंट मिला है तो ये स्टाइलिंग की वजह से मिला है, फिक्स है क्योंकि उसकी पोजिशन फिक्स की हुई है। तो ये हमारा इस तरह से भी आप मेन्यू देख सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने, अच्छा हाँ, एक और तरीके से भी मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर एक तो हमने वो देखा, एक हम ऐसे भी देख रहे हैं। अब इसमें क्या, हमारा मेन्यू पूरा नीचे है, नेविगेशन मेन्यू अगर आप ध्यान दें तो वो नीचे है और वो अपनी जगह पर फिक्स है, बस टेक्स्ट हमारा हम स्क्रॉल करके देख पा रहे हैं, और बाकी नेविगेशन मेन्यू हमारा यहाँ बना हुआ है। तो ये भी एक तरीका होता है इसको देखने के लिए। इसको यहाँ खोल लेते हैं। कोई चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं है, सब कुछ फिक्स है। बस यहाँ पर क्या कर रखा है हमने, इसको फ्लोट लेफ्ट दे दिया, ये है। एक तो यहाँ से मार्जिन हमने हटा दिया, जो DIV ब्लॉक में है वो मार्जिन हमने हटा दिया, और अपनी लिस्ट को नीचे की तरफ लाने के लिए बॉटम इज इक्वल टू 0 कर दिया है। बॉटम इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि नीचे से बिल्कुल 0 मार्जिन रहे, 0 स्पेस रहे, और वहीं से हमारी लिस्ट जो है वो शुरू हो जाए। इन सब चीज़ों पे जब आप काम करेंगे तो विड्थ को 100% रखेंगे, तभी आप देख पाएंगे कि एक्चुअल इफेक्ट क्या होता है। तो ऊपर की तरफ भी आप रख सकते हैं और नीचे की तरफ भी रख सकते हैं। ऊपर की तरफ हमने जब रखा था तो यहाँ पे देखिए इसको टॉप 0 दिया था, ठीक है, और जब नीचे की तरफ रख रहे हैं तो यहाँ पर हम बॉटम 0 कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। बाकी आप पोजीशन आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हैं। फिर ये हमारा 9 वाला है, इसमें क्या किया हमने, अच्छा ये तो सिर्फ ऐसे करा हुआ है। यहाँ पे बस क्या है कि इसका अपना एक इंडिविजुअल कलर है, पूरी एक बैकग्राउंड कलर अलग दिख रहा है, और आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब पॉइंटर जहाँ पे रख रहे हैं तो वहां पर आपका जो लिंक है वो हाईलाइट हो रहा है इस तरह से, जहाँ भी पॉइंटर रख रहे हैं। तो ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी भी स्टाइलिंग आप कर सकते हैं, आपने वर्टिकल में देखी ही है कि कैसे करते हैं।
तो बस बैकग्राउंड कलर दे दिया है एक्टिव नॉन एक्टिव के लिए, और उसके अलावा यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर उसको अपना डिफाइन किया हुआ है, एक्टिव नॉन एक्टिव में अलग अपना बैकग्राउंड डाल दिया है, बस बाकी तो कुछ नहीं किया है। ये वर्टिकल में भी ऐसे ही किया था और ये हॉरिजॉन्टल में भी ऐसे ही होगा। फिर एक मेन्यू आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि अभी आप देखिए यहाँ पे, अब जो हम देख रहे हैं ये एक स्टिकी इफेक्ट कहलाता है। स्टिकी इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये देखिए अभी कंटेंट जो हमारी बार है वो कहीं बीच में है, ये देखिए है ना, बार है वो कहीं बीच में है, ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है नीचे भी कुछ लिखा है, और जब हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हम और स्क्रॉल करेंगे तो देखिए बार स्टिक हो जाएगी सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पर, और आप इजीली बाकी के डेटा को स्क्रॉल कर सकते हैं। ये कहलाता है हमारा स्टिकी इफेक्ट। इसको देखने के लिए यहाँ पे देखिए, स्टिकी करने के लिए एक ही लाइन सब आपको लिखनी है, वो ये, इस लाइन को हम हटा देते हैं, इतना पोजीशन स्टिकी, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब कुछ एज इट इज ही रहेगा। और हमने अपनी लिस्ट से पहले भी कुछ कंटेंट लिख दिए, 2-3 यहाँ पे लिख दिए और नीचे भी लिख दिया, और जो कंटेंट था पहले लिखा हुआ उसको अलग DIV ब्लॉक में डाला, ठीक है। फिर हमारी जो लिस्ट थी वो UL में गई, और फिर हमने ऐसे ही कुछ भी अपना कंटेंट लिख दिया। हम इसको सेव करेंगे, वापस अपने वेब यहाँ पे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, और ये देखिए इस तरह से जो वेबकिट वाली लाइन होती है वो जो भी हमने मिटाई है वो तब लिखते हैं जब हम सफारी पे काम कर रहे हो। तो सफारी ब्राउजर हम लोग नहीं यूज करते क्योंकि हम लोग उस पर नहीं काम कर रहे हैं, मैकबुक पे काम नहीं कर रहे, तो हम लोग क्योंकि यूज करते हैं विंडोज का, तो हमें जो है, और हम विंडोज एक्सप्लोरर यूज करते हैं या तो फिर हम मतलब क्रोम वगैरह यूज करते हैं, तो क्रोम में आपका ये सिंपल आपको पोजिशन स्टिकी देने से ही आपका काम हो जाएगा। ये आपको बस यहाँ पर पोजिशन स्टिकी रखनी है, बाकी आपका सारी चीजें एज इट इज दी रहेंगी। ये जो है देन कंटेंट सबके वही है, डेटा कॉपी पेस्ट किया है, बस सिर्फ कोडिंग कहीं कहीं जहाँ जहाँ डिफरेंस हुआ है वहाँ पे किया है। इसको बता दें ये है हमारा, ये कैसे दिखाई देगा, पहले देख लेते हैं इसका आउटपुट। ये हमारी नेविगेशन मेन्यू है और ये रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू है। रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू का मतलब क्या है, अभी तो देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ब्लैक है, लेकिन क्या है जब वहाँ पे रख रहे हैं तो उसको वो हाईलाइट हो जाता है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो हाईलाइट हो जा रहा है। तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए है ना, तो ये रिस्पॉन्सिव होती है कि वो आपको दिखा रहा है कि आप कहाँ पर हो, हाईलाइट करके, तो इस तरह से ये रिस्पॉन्सिव मेन्यू होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, रिस्पॉन्सिव मेन्यू के लिए सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पर ये लिखना है, बैकग्राउंड कलर कोई भी डिफाइन करेंगे ही, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है ये वाली लाइन कि अपनी लिस्ट के लिए टॉप NAV LI फ्लोट कैसे करें, लेफ्ट में, मतलब जो हमारे लिस्ट एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट हैंड पे फ्लोट करें, और जो हमारे एंकर टैग्स हैं उसके लिए डिस्प्ले ब्लॉक है, ये तो कुछ नया नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। यहाँ पर अब जो हॉवर नहीं हो रहा है, मतलब जो नॉट एक्टिव है, नॉट एक्टिव के लिए अलग हमने यहाँ पे कोडिंग की हुई है, एक्टिव के लिए अलग कोडिंग की हुई है, जैसे हमेशा की है, कुछ नया नहीं है। और यहाँ पर फिर हमने दिया हुआ है टॉप NAV LI राइट, राइट कौन सा, जो सबसे लास्ट में हमारा अबाउट जो फ्लोट कर रहा है उसके लिए। और यहाँ जब हम मतलब बाकी अपनी सिर्फ जो हमारी स्क्रीन है, तो उसके लिए हमारे पहले तो यहाँ पे एक क्लास बना ली अपने लिस्ट को लेकर के, टॉप NAV नाम की हमने क्लास बनाई, और उसी क्लास से हमने सबके देखिए यहाँ पे डॉट ऑपरेटर के साथ कनेक्ट किया, हॉवरिंग करने में, नॉन हॉवरिंग करने में, एक्टिव इनएक्टिव के लिए, और जो सबसे राइट हैंड पर हमारा लिंक दिया है उसके लिए, और इस तरह से जो है, और बाद में हमने अपना कुछ भी डेटा लिख दिया, कुछ हमने हेडिंग्स लिख दी, बस ये कंटेंट हमने लिख दिया, और इस तरह से आपका जो है कंटेंट वहाँ पर इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिव आप देखना चाहते हैं तब आप ये चीज़ इस तरह से देखते हैं। तो रिस्पॉन्सिव मेन्यू भी हम बनाते हैं। और आज का लास्ट है तो बहुत से, लेकिन अब ऐसे तो फिर मतलब इतना चीज़ें हैं भी नहीं, खैर आपके कोर्स में
वही जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे। और अगर आप इसका साइज छोटा करते हैं तो ये देखिए, साइज छोटा करने पर क्या होता है कि हमारा वो जो नेविगेशन मेन्यू है वो यहाँ आ गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, अभी कहाँ दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, लेकिन जब हम इसे छोटा कर देते हैं तो ये नेविगेशन मेन्यू इसी के ऊपर ऐसे दिखने लगता है। तो ये आपका जो है इफेक्ट होता है। ये रिस्पॉन्सिव मेन्यू ये भी होता है, लेकिन ये किस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर भी सब कुछ वही है। पोजीशन फिक्स रखेंगे, पोजीशन पे ध्यान देना है। और यहाँ पर जो है टेक्स्ट सिलेक्शन इसमें तो कुछ खास नहीं है। यहाँ पर है देखिए, ये इसकी अपनी कलरिंग की हुई है, यहाँ पर इसकी कलरिंग की हुई है। और जो कंटेंट है मतलब वो जाएगा, तो उसके लिए पहले तो यहाँ पे DIV के साथ में हमने कंटेंट लिख रखा है, लास्ट में हमने क्लास बनाई होगी। यहाँ पे ये देखिए कंटेंट क्लास बनाई हुई है, उसके लिए मार्जिन दे दी, पैडिंग दे दी और हाइट दे दी 1000 पिक्सल। तो 1000 पिक्सल इसलिए दिए ताकि पूरी स्क्रीन को कवर करे। और अब हम देना चाहते हैं वही अपनी साइड बार के लिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है एट मीडिया स्क्रीन एंड, मतलब ये कोड है, आपको लिखना ही है। और मैक्सिमम विड्थ उसकी इतनी डाल दी है। और साइड एन भी हमने क्लास बनाई हुई है, उसके लिए हमने कहा कि ये विड्थ 100% रखिए, हाइट ऑटो मतलब बाय डिफॉल्ट जितनी है, और पोजीशन आपकी रखनी होगी रिलेटिव। रिलेटिव रखने से ही ये एडवांटेज आपको मिलेगा कि जो आप लिख रहे हैं, जो आप जैसी मतलब ब्राउजर विंडो को छोटा करते हैं तो वो उसके रिलेटिव पोजीशन पर आ जाता है। और यही चीज यहाँ पर आपने जो है DIV कंटेंट का आपको देना पड़ेगा। और दोबारा से साइड नैप के लिए आप यहाँ पे ये लिखेंगे, मतलब एक बार आपने लिखा है किसके लिए, जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके लिए, ये जो कंटेंट से क्लास बनाई हुई है उसके लिए। और दूसरे एक बार आप लिखेंगे ये जो आपने अपनी UL की मतलब साइड एन भी क्लास के लिए भी बना रहे हैं और अपनी कंटेंट क्लास के लिए, दोनों के लिए आपको जो है ये कोडिंग करनी पड़ेगी। DIV ब्लॉक के साथ करेंगे, ये UL टैग के साथ करेंगे। और इतना करने के बाद जब आप इसे बना के देखेंगे तो ये इस तरह से, बस तभी आप इसका इफेक्ट देख पाएंगे जब ये आपकी ब्राउजर विंडो छोटी होगी, अदरवाइज तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। एक और देख लेते हैं। ये ड्रॉप डाउन का है, ये देखिए जैसे इसके अंदर कोई सब लिस्ट नहीं है, इसके अंदर भी कोई सब लिस्ट नहीं है, पर यहाँ पर ये लिस्ट बनाई है और ये लिस्ट भी लिंक्स ही हैं सब, और ये भी सिलेक्ट करने पर हाईलाइट हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको लिस्ट बनानी है तो ये हॉवरिंग भी शो कर रहा है, आपकी डिफरेंट कलर भी शो कर रहा है, और सिलेक्टेड हाईलाइट भी हो रहा है, एक्टिव और नॉन एक्टिव भी अलग से हो रहे हैं। इस तरीके की ड्रॉप डाउन नेविगेशन लिस्ट भी हम बनाते हैं। ये लिस्ट के लिए तो कुछ खास काम नहीं किया, यहाँ पे देखिए सिंपल UL टैग लगाया है। और UL टैग लगा के मेन जो हमारे टॉपिक, जैसे हमने होम और न्यूज में तो कोई कंटेंट लिखा ही नहीं, लेकिन हमने फिर यहाँ पर कंटेंट किसका लिखा है, तीसरे वाले के लिए लिखा है। तीसरा वाला जो है हमारा, उस पर हमने लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन। पर ड्रॉप डाउन लिखने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्लास बनाई है, उसको नाम ही ड्रॉप डाउन दिया है। और यहाँ देखिए लिंक जो दे रहे हैं हम, वो HREF का यहाँ पे दे रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के साथ। ये कोड है, ये आपको ऐसे ही लिखना है, मतलब ये आपके लिए रूल है, ये आपको ऐसे ही सिंटैक्स में लिखना है। क्लास इज इक्वल टू ड्रॉप बटन बनाया है, ये ड्रॉप जो भी BTN हमने लिखा है, तो ये ड्रॉप बटन भी आप लिख सकते थे। यहाँ पे क्लास का नाम अपने मन से डिफाइन कर सकते थे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो नाम यहाँ डिफाइन करेंगे वो ऊपर एग्जैक्टली वैसे ही लेना होगा। फिर यहीं पर हमने फिर से DIV टैग के अंदर क्लास ली है और ड्रॉप डाउन कंटेंट उसका क्लास का नाम लिखा है। और यहाँ पर हमने लिंक बनाए नहीं है, हैश लिख दिया है बस। वैसे हमें कायदे से तो यहाँ पे पूरा नाम देना चाहिए। और ये लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 ये भी अलग से अंदर DIV टैग के अंदर काम किया है अपनी लिस्ट के अंदर, और लिस्ट के कंटेंट के अंदर ये काम हुआ है। देखिए LI टैग अब क्लोज हुआ है और लास्ट में हमारा UL टैग क्लोज हुआ है। बाकी कोई काम इसमें ऐसा नहीं किया कि मतलब वो नहीं है, बस सब लिस्ट बनाई है, LI टैग के अंदर गए, DIV कंटेंट दिया और DIV के अंदर उसकी क्लास डिफाइन करके उसके अंदर हमने अपने लिंक्स जनरेट किए। अब ये कैसे ये सारी चीजें काम कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ देख लेते हैं। तो ऊपर तो हमने कुछ खास नहीं किया, सबसे पहले हमने UL टैग लगाया, यहाँ तो एक बैकग्राउंड कलर डाल दिया। LI में हमने फ्लोट लेफ्ट किया, तो जितने भी हमारे कंटेंट्स थे वो लेफ्ट हैंड पे ही आ रहे हैं। फिर हमने LI के लिए, एंकर टैग के लिए और ड्रॉप बटन जो क्लास बनाई है उसके लिए इनलाइन ब्लॉक कर दिया है, कलर वाइट दे दिया है, टेक्स्ट अलाइन कर दिया है, पैडिंग कर दी है और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी है। हॉवर करने के लिए हमने LI लिस्ट के लिए, हॉवर करने के लिए ड्रॉप डाउन
हॉवर करने के लिए और ड्रॉप बटन, जितनी भी क्लासेस नीचे डिफाइन की थी उनके लिए क्या दे दिया है, बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। फिर ड्रॉप डाउन का हमने, जो एल का हमारा ड्रॉप डाउन है, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, इनलाइन ब्लॉक कौन सा जो सबसे लास्ट में आ रहा है उसको, उसके लिए दिया है इनलाइन ब्लॉक। फिर ड्रॉप डाउन कंटेंट जो क्लास बनाई है उसके लिए, तो यहाँ पोजीशन ये है, पोजीशन बैकग्राउंड कलर ये है, विड्थ इतनी दे दी है, और उस बॉक्स को भी हमने शेडो दे दी है और चारों तरफ से दी है, देखिए मतलब टॉप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दिए, और RGBA कलर इफेक्ट दिया है। ये सब आपको पहले से पता है RGBA कलर इफेक्ट क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू और एब्सोल्यूट, है ना, ओपेसिटी दिखने के लिए। कंटेंट के लिए क्या किया, कलर ब्लैक कर दो, पैडिंग ये दे दो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करो और टेक्स्ट लाइन लेफ्ट रखो। फिर ड्रॉप डाउन कंटेंट, ये हमें लिखना ही पड़ेगा, तभी हमारा जो कंटेंट है उसका बैकग्राउंड कलर कोई ना कोई हाईलाइट होगा। और हॉवर करने पे क्या आ रहा है, तो वो हॉवर करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्लॉक फॉर्म में आपको दिखाई दे। इस तरह से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू देखते हैं एक नेविगेशन बार के अंदर। और ये देखिए रेड कलर दिख रहा है बाकायदा, फिर जहाँ जा रहे हैं तो उनका भी अपना एक कलर दिख रहा है। तो ये सारी कलर कोडिंग आप करके आते हैं वहाँ पर। इस तरह से इतने स्टाइल में आप अपने हॉरिजॉन्टल मेन्यू को देखते हैं और उनका स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये फाइल्स हम आपको भेज देंगे। ये हमने करीब 13 फाइल्स जो है खोल के देखी है, इतना ही बहुत है। इससे ज़्यादा कुछ बहुत स्पेशल लगेगा अगर हमें कि हाँ आपको बताना चाहिए तो हम बताएंगे, नहीं तो मेन्यूज खत्म हो गए। अगला जो है वो हमारा इमेज है, इमेज प्रॉपर्टीज या क्या कुछ ऐसा है, तो वो आपको बताना है। इमेज गैलरी बतानी है अगली बार, तो वो हम आपको मंडे को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।